गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले क्लास में हुआ था। पहला क्वेश्चन है इफ 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x is equal to pi, then x is इक्वल टू x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन भी गिवन है 0, 1, -1, 1/2। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x is equal to pi। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक बात बताइए, ये 3 tan इनवर्स x है तो मैं ये सोच रहा हूं कि इसको 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख सकता हूं, इसलिए कि 3 tan इनवर्स x है तो 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस यहां है cot इनवर्स x इक्वल टू कितना पाई। अब एक बात बताइए, ये जो वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है π/2, तो 2 tan इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल टू पाई, देन 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस π/2, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस π/2। पाई माइनस π/2 करते हैं तो कितना हो जाएगा π/2, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्लियर है। अब ये जो है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x जो है फार्मूला पर इसको ले जाइए तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2x/1 - x² इक्वल टू π/2। अब tan को आप RHS ट्रांसफर करेंगे, जब आप tan को RHS ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2x/1 - x²। ये इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा यानी tan π/2 होगा 2x/1 - x², tan π/2 इक्वल टू इंफिनिटी। और इंफिनिटी को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये है 2x/1 - x²। इंफिनिटी का मतलब होता है 1/0। 1 एक कैसा नंबर है, रियल नंबर है, 1/0 आप कर सकते हैं, इंफिनिटी होगा। ये हो क्रॉस सेक्शन करिए तो क्रॉस सेक्शन करने पर ये 0 कंप्लीट टर्म हो जाएगा, 1 - x² इक्वल टू 0, अगेन x² इक्वल टू 1, मतलब x² इक्वल टू 1 हो जाएगा तो x इक्वल टू होगा +-1, x इक्वल टू +-1। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन में देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर -1 है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें, जिस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, ग्राफ में भी आप चेक कर सकते हैं। पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जो है, जैसे क्या है ना कि ये क्वाड्रेटिक का टर्म है, जब ये क्वाड्रेटिक यानी द्विघात का कभी भी यदि टर्म रहे तो द्विघात वाले टर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू हमको मिलता है वैल्यू को जो है इस क्वेश्चन में रख करके इस इक्वेशन में देखते हैं। तो x इक्वल टू यदि हम इसमें रखते हैं 1 तो RHS वैल्यू को पाई आना चाहिए। यदि x इक्वल टू 1 पे ये क्वेश्चन यदि सेटिस्फाई करता है तो x इक्वल टू 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। x इक्वल टू -1 पर यदि इस क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है तो x इक्वल टू -1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो पहले मैं चेक कर रहा हूं x इक्वल टू किस पे, 1 पे, x इक्वल टू किस पे, 1 पे, x इक्वल टू 1 पे आप रखिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स 1 प्लस ये हो जाएगा cot इनवर्स 1। अब आना कितना चाहिए, पाई आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और tan इनवर्स 1 π/4 प्लस ये cot इनवर्स 1 ये भी π/4 होगा, यानी 3 π/4 प्लस π/4, ये हो जाएगा 4 यानी 4 पाई, होगा कि नहीं होगा, यानी पाई। क्या देखिए x इक्वल टू 1 रखने पर ये जो है इक्वेशन इसको क्या किया, सेटिस्फाई किया। x इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे होंगे कि सर जिस तरह से आपने x इक्वल टू 1 को चेक किया उस तरह से -1 को भी चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। पुट x इक्वल टू -1, यदि आप x इक्वल टू -1 रख रहे हैं तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स -1 प्लस cot इनवर्स 1, ये माइनस है तो यानी -3 tan इनवर्स x हो जाएगा। फार्मूला बताया गया था, जो माइनस रहता है बाहर निकलता है पेन में, और इसमें बताया गया था पाई माइनस हो जाता है cot इनवर्स x। तो बात बताइए, ये हो जाएगा -3 tan इनवर्स x नहीं लिख करके यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे।
अब ये tan इनवर्स 1 यानी कितना π/4 फिर से हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये भी पाई बाई वैल्यू हो जाएगा 4 यानी -3π/4 प्लस पाई माइनस π/4। इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा, आप एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा वैल्यू, ये 4 हो जाएगा, -3π प्लस 4π माइनस ऑफ पाई यानी 4π माइनस 4π, ठीक है, 4π माइनस 4π/4 0/4 इक्वल टू 0। क्या देखें x इक्वल टू, यदि आपने -1 रखा, x इक्वल टू 1 यहाँ -1 आदि आपने रखा तो ये जो है इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि ये वैल्यू हमको पाई आना चाहिए था, ये वैल्यू पाई नहीं आया, ये वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और अल्टरनेट दूसरा भी तरीके आप सोच सकते हैं, इतना ही बना करके आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं लगाना है तो आप ऐसा कर दीजिए, ये 2 है, tan इनवर्स x है, ये कितना है π/2 है, 90 डिग्री है। जब ये π/2 है, 2 को डिवाइड करेंगे तो ये π कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑटोमेटिक π/4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x, ये वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, ये π/4 है तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, tan इनवर्स हट जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है आप कर सकते हैं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लॉन्ग तरीका से भी बना रहे हैं, शॉर्ट तरीका से भी बना रहे हैं, हर तरीका को आप जान रहे हैं। आप देखिए ऑब्जेक्टिव भी आपको एग्जाम देना है, सब्जेक्टिव भी देना है, जिस स्टूडेंट को जिस वे में तैयारी करना है उस तरह तरीका से जो है तैयारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 1 इज। देखिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सारे विद्यार्थी के लिए है। डोमेन का मतलब क्या हुआ, प्रांत हुआ। ये हो जाएगा 0 to 1 क्लोज इंटरवल, b -1 to 1, c -1 to 1 और d ऑप्शन जो दिया हुआ है 0 to दिया हुआ है पाई। ध्यान दीजिएगा, इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है इसको, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन cos इनवर्स 2x माइनस क्या है 1 है, ये 2x माइनस 1 है। ये वैल्यू जो है मतलब इसका डोमेन में देखना है कि इसका डोमेन क्या होता है, क्योंकि डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो डोमेन के बारे में सोचेंगे, यदि रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो रेंज के बारे में सोचेंगे। तो ये जो है 2x माइनस 1 जो इसका एंगल है, एक बात बताइए, यदि y इक्वल टू या f ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स x होता है, इसका डोमेन क्या होता है, तो डोमेन क्या होता है -1 to 1 होता है क्लोज इंटरवल। तो -1 to 1 होता है तो क्लोज इंटरवल का मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 to +1, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी आप इसको इसी तरह से लिख दीजिए -1 to +1। यदि -1 to +1 यदि आप ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी को सोल्व करने का तरीका है कि आपको मिडिल टर्म में x लाना है। क्या लाना है, x लाना है, ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगा। इसके लिए पहले आपको -1 को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो -1 को हटाने के लिए आपको +1 ऐड करना पड़ेगा। जब यहाँ पर +1 ऐड करेंगे तो यहाँ भी +1 ऐड करिएगा और यहाँ भी +1 ऐड करना पड़ेगा। यानी आप ऐसा समझिए बात को कि सर यहाँ पर यदि हम +1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी करिए, ये तो क्वेश्चन हो गया, 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, कितना +1 आप ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1। एक बात बताइए बाबू, ये 0 हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया 2x माइनस 1, प्लस माइनस कैंसिल, ये 2x रहा, ये वैल्यू हो जाएगा 2। अब बताइए तो x का वेरिएबल, x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से, चूंकि इसमें हमको सिंगल x चाहिए तो 2 से डिवाइड करिएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करिएगा, मतलब यहाँ पे डिवाइड करना है और यहाँ पे डिवाइड करना है। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो x और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to
1। क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस तरह के क्वेश्चन को। आपको जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उस तरह से क्वेश्चन को आप कंप्लीट करते रहिए, एग्जामिनेशन का तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 2 इज, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, सी ऑप्शन है 5 पाई बाई 2 एंड डी ऑप्शन है 7 पाई बाई 2। ध्यान दीजिएगा, ये जो है cos इनवर्स इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। ये बताइए तो 3 पाई बाई 2 है, ये क्वेश्चन जो है रेंज से रिलेटेड है। रेंज से रिलेटेड है तो आपको बात समझना है कि सर 3 पाई बाई 2 क्या इसका रेंज होता है? नहीं, इसका रेंज जो होता है ना वो क्या होता है, इसका जो रेंज होता है रफ में समझिएगा बात को, 0 to पाई होता है क्लोज इंटरवल। फिर बात बताइए 3 into पाई माने 180, ठीक है। अब पाई कितना 2, कितना हो जाएगा 90, मतलब 270 डिग्री। 270 डिग्री इसके बीच में नहीं आता है। तो बताया गया था कि पाई माइनस पर कंसीडर करते हैं, पाई प्लस पर कंसीडर करते हैं, 2 पाई माइनस पर कंसीडर करते हैं और 2 पाई प्लस पर कंसीडर करते हैं। तो बात बताइए तो ये जो वैल्यू है 180 से क्या है, ज्यादा है, यानी 360 में क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। 360 में यदि माइनस करिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे हिसाब से 90, है ना। 90 को कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग हमेशा रेडियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये वैल्यू हम लोग समझने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि बच्चा इस तरह से सोच सकता है, ठीक है। और अब मेरी बात हो गया तो ये cos इनवर्स, आपको ये समझना है कि सर ये वैल्यू एक्चुअली 270 डिग्री था। जब वैल्यू 270 डिग्री था मतलब 270 डिग्री था, तो ये सोचना है कि यहाँ पर पाई माइनस को तो कंसीडर हो ही नहीं पाएगा, तो पाई प्लस को कंसीडर करते भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैल्यू ये 180 है, यहाँ 180 है और इससे आगे यदि बढ़ते हैं तो 360 है। तो 360 में कितना माइनस करेंगे कि ये वैल्यू 270 डिग्री आ जाएगा। तो 360 में कितना माइनस करेंगे, 90 माइनस करेंगे, हटा के देख लेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा cos 2 पाई माइनस पाई बाई 2। आप देख लीजिए इसको कैलकुलेशन करके रेडियन फॉर्म में ही, क्योंकि इसके एलसीएम कितना 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 पाई माइनस ऑफ पाई यानी 3 पाई बाई 2। तो ये वैल्यू 3 पाई बाई 2 आया कि नहीं है? अब बताइए तो ये रहा आपका cos इनवर्स और ये cos 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 डिग्री माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, cos 2 पाई। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको देखना पड़ेगा। प्लस cos थीटा बताया गया था आफ्टर स्कूल ट्यूशन में, इसका जिक्र मैं हमेशा करता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ये साइन कोसेक पॉजिटिव, tan कोट पॉजिटिव, cos और sec पॉजिटिव, यानी 360 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब cos पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि अभी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos से cos फ्यूज हो जाएगा, पाई बाई 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ए इसका क्या होगा, आंसर सही होगा। क्लियर है? राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इसको भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब देखिए कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा ये कहना मुमकिन है यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बनेगा। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है, ठीक है, जो बच्चे न्यू है इस चैनल पर, उनको क्या करना है कि पहले प्रीवियस वीडियो देखना है, पहले थ्योरी पार्ट वाला वीडियो देखना है। इसके बाद जो है एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन करवाया गया है एक्सरसाइज का, और इसके बाद मिसलेनियस का भी एक्सरसाइज का करवाया गया है। इसके बाद अलग से मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है जेईई मेंस एडवांस, एनडीए 12 वगैरह वगैरह जो भी कहिए सारा चीज मैं लेकर आ रहा हूं, और आप लोग को जो है सारा चीज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बात ज्यादा नहीं करना जानता हूं, पढ़ाने में विश्वास रखता हूं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई बाई 5, देन इसका वैल्यू बताना है बाबू, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपका पाई बाई 5, नेक्स्ट 2 पाई बाई 5,
सी आपका है 3π/5 और डी जो ऑप्शन आपका क्या है, पाई। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्वेश्चन है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू, सॉरी यहां पर है ना, ये फाइंड आउट करना है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4π में कितना दिया हुआ है, 5। एक बात बताइएगा, यहां पर अपने बात को समझिएगा कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो ये वैल्यू यदि tan के टर्म में सॉरी क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है हमको cot के टर्म में, तो मैं ये सोचूंगा ना इस फार्मूला की मदद से cot में इसको कन्वर्ट कर ले। कैसे? जैसे मान लीजिए tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा, तो π/2 और माइनस cot इनवर्स x, इसको हम LHS में ट्रांसफर कर दिए, y का टर्म रहेगा तो y हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा, ये tan इनवर्स x है और tan इनवर्स x को आप कर सकते हैं कितना, यहां पर आप लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स x, तो ये वैल्यू हो जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स x। उसी तरह से भी लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स y इक्वल टू 4π/5। एक बात बताइए, ये वैल्यू प्लस में π/2 है, तो जो दोनों को ऐड कर देंगे तो पाई हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इस दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, चूंकि माइनस कॉमन लिया गया है, ये 4π में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस वैल्यू को आप उधर ट्रांसफर करिए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y 4π/5 माइनस ऑफ पाई। अब देखिए ये हो गया cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, यहाँ पर यदि आप माइनस करते हैं तो 5 एलसीएम हो जाएगा, ये 4π माइनस ऑफ 5π कितना हो जाएगा, 5π, यानी ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स x cot इनवर्स y इक्वल टू माइनस π/5। ये माइनस π/5 है, इस माइनस को यदि ट्रांसफर करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन अगेन आप लिख सकते हैं cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू, ये वैल्यू पहले से माइनस है, ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी पाई में कितना हो जाएगा, 5। आपको जो वैल्यू निकालना था cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का वैल्यू निकालना था, तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू π/5, देन a इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, π/5 होगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 7/25 इज, इसका क्या होगा, ऑप्शन गिवन है 25/24, 25/7, से 24/25 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है 7/24। एक बात बताइए, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, इस तरह से हम लोग जो है इसको फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये है cot और ये है आपका cos इनवर्स 7/25। तो ये 7/25 है, तो ये आपको सोचना है कि सर ये टर्म cot में है तो इसको भी cot में बनाना है। तो cot में है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जब cos है यानी b/h दिया हुआ है, तो b कितना है, 7 है, h कितना है, 25 है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाता है कितना बताइए, तो 625 माइनस ऑफ 49, इसका यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 576 आता है, यानी 24, ये वैल्यू आ जाएगा 24। अब बताइए बाबू, ये रहा cot, तो इसको मैं cot में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ये cot कितना हो जाएगा, cot होता है b/p होता है ना, तो b कितना 7, ये हो गया, p कितना 24, cot से cot p, क्योंकि cot जो है ये जो है डोमेन से रिलेटेड है, और cot का जो डोमेन होता है और रियल नंबर होता है, ये जो है वैल्यू रियल नंबर में कोई भी वैल्यू यदि यहाँ पर है तो आंसर उसका करेक्ट होगा। राइट ऑन दिस क्वेश्चन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इसके बाद जो है अब जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है इसको करवाने के बाद
हम लोग मैट्रिसेस कर लिए थे क्लास में। मैट्रिसेस एक्चुअली हो चुका है। मैट्रिसेस बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। डिटरमिनेंट कुछ टफ है, तो हम लोग पहले डिटरमिनेंट को कवर करेंगे। डिटरमिनेंट आपका ट्यूसडे से आएगा, ठीक है। ट्यूसडे से आपका जो है डिटरमिनेंट आएगा 3 है 4, मतलब 5 अप्रैल से जो है 5 अप्रैल से जो है डिटरमिनेंट का वीडियो आप लोग को आना लगेगा। और डिटरमिनेंट डिटेल्स पार्ट में जिस तरह से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग कवर किए हैं, और बीच बीच में मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जेएमएस एडवांस एनडीए एयरफोर्स नेवी एसएसआर डबल ए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड मैं जो है छोटे छोटे वीडियो 5-5 क्वेश्चन का जो वीडियो मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डालते रहूंगा, तो उस चीज को भी आप जरूर देखिएगा। और मैं पहली बार बोल रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मैक्सिमम बच्चे तक पहुंचाना है, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अब जो पढ़ाई चल रहा है वो कंटिन्यूअस है, वे में आ गया है। और जब वे में आ गया है तो इस चीज को जो है छोड़ना नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।